ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 37। अभी तक आपने सुना द्रौपदी के जन्म एवं स्वयंवर की कथा। अब कथा आगे। आज की कथा होगी व्यास जी का पुनः आगमन व द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, द्रौपदी के जन्म की कथा और उनके स्वयंवर का समाचार सुनकर पांडवों का मन बेचैन हो गया। उनकी व्याकुलता और द्रौपदी के प्रति प्रीति देखकर कुंती ने कहा कि बेटा, हम लोग बहुत दिनों से इस ब्राह्मण के घर में आनंद पूर्वक रह रहे हैं। अब यहाँ का सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। चलो, अब तुम्हारी इच्छा हो तो पंचाल देश में चलें। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि सब भाइयों की सम्मति हो तो चलने में क्या आपत्ति है। सबने अपनी अपनी स्वीकृति दे दी। फिर चलने की तैयारी होगी। उसी समय व्यास जी पांडवों से मिलने के लिए एक चक्रा नगरी में आए। व्यास जी ने एकांत में पांडवों का सत्कार स्वीकार करके उनके धर्म, सदाचार, शास्त्राज्ञा पालन, पूज्य पूजा आदि के संबंध में पूछकर धर्म नीति और अर्थनीति का उपदेश दिया। चित्र विचित्र कथाएं सुनाई। इसके बाद प्रसंगानुसार कहने लगे, पांडवों, पहले की बात है, एक बड़े महात्मा ऋषि की सुंदरी और गुणवती कन्या थी, परंतु रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी होने पर भी पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के फलस्वरूप किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। उन्होंने उनके सामने प्रकट होकर कहा, तू मुंह मांगा वर मांग ले। भगवान शंकर के दर्शन से वह इतना हर्षित हुई कि बार बार कहने लगी, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। व्यास जी कहते हैं, पांडवों, वही देव रूपिणी कन्या द्रुपद की यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है। तुम लोगों के लिए विधि विधान के अनुसार वही सर्वांग सुंदरी कन्या निश्चित है। तुम जाकर पंचाल नगर में रहो, उसे पाकर तुम लोग सुखी होगे। ऐसा कहकर वेद व्यास जी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। प्रभु जी, आज की कथा यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। शीघ्र मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।